हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू लर्निंग वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज़ हैजिंग। हैजिंग एक बहुत एक अच्छी चीज़ है सेलर्स के लिए। हैजिंग एक ऐसी चीज़ है जो गाइस सेलर्स के जो कैपिटल है, जो अपने कैपिटल आपने डिप्लॉय किया है उस ट्रेड के अंदर, उसको बचाता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। लंदन में टैक्सी चलाएगा नहीं चलाएगा, चल ट्रेडिंग सीख। तो गाइज, सबसे पहले आप सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हैजिंग हम मेनली किसको कहते हैं, हैजिंग का एक सही मतलब क्या होता है। ठीक है, हैजिंग का एक सही मतलब ये होता है गाइज, जो आपके मैक्सिमम लॉस को बचाने में आपकी बहुत ज़्यादा ही मदद करता है। मतलब आपका मैक्सिमम लॉस अगर आपने हैजिंग कर रखी है तो आपका हो ही नहीं सकता। लॉस एक लिमिट तक आके रुक जाएगा, फिर वो प्रॉफिट में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या ये मतलब है हैजिंग का? ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हैजिंग का गाइज ये मतलब है कि आपके वो जो आपकी मैक्सिमम लॉस की जो लिमिट है ना, उसको रीच ही नहीं करने देगा। वो एक लिमिट पर आकर रुक जाएगा, फिर वो एक धीरे 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 प्रॉफिट में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मेनली जो आपका हैजिंग है वो आप सेलिंग में करते हैं, जो आप कॉल को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, या आप पुट को शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट इन द सेंस मतलब सेल करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हैजिंग क्या होती है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई हैजिंग को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जब मान लीजिए कि ये निफ्टी 50 है। ठीक है, अपनी ये है निफ्टी 50। इसका एट द मनी जो कॉल है, एट द मनी कॉल चल रहा है अभी 24,000 पर। ठीक है, और मुझे पता है कि ये कॉल गिर के 22,000 आएगा। मुझे पता है कि आज मार्केट गिरेगी पूरा दिन, और मैं ज़्यादा ब्रोकरेज ना भरूं, इसलिए मैं क्या करता हूं, इसका 24,000 का कॉल को शॉर्ट कर देता हूं। ठीक है, अब जब आपने ये सोचा कि मैं शॉर्ट कर देता हूँ, तब आपने ये देखा कि मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है। मेरे अकाउंट में अभी सिर्फ 40,000 पड़ा है, और ये शॉर्ट करने के लिए 80,000 के नेड़े मांग रहा है, 80,000 के पास मांग रहा है। तो आप इस मौके पे क्या करेंगे, हैजिंग का बेनिफिट लेंगे। हैजिंग के गाइस दो बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम लॉस की जो आपकी रीच नहीं हो पाएगा, वो एक लिमिट पर आकर रुक जाएगा, फिर वो प्रॉफिट में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आपको जो आप कॉल का ऑप्शन जो है आप 80,000 में शॉर्ट कर रहे थे, वो आपको सिर्फ 40,000 में शॉर्ट करने को मिलेगा। सीधा गाइज हाफ हो जाता है गाइज, अगर आप सही कॉम्बिनेशन बिठाए तो। ठीक है, तो जैसे कि आपने कॉल शॉर्ट करना चाहा लेकिन नहीं हो रहा आपसे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक रेंज बना देंगे। मतलब आप एक दूर का कॉल को खरीद लेंगे। पहले पहले खरीदना के मतलब, जैसे कि आपने कॉल को शॉर्ट करना है 24,000 के, तो आप क्या करेंगे, 1,000 पॉइंट का गैप करेंगे। 25,000 का कॉल, 25,000 का कॉल को आप क्या करेंगे, बाय करेंगे। 25,000 के कॉल को आप खरीद लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, एक हेजिंग का जो है बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, इससे अब आपको ऐसे तो समझ आएगा नहीं, आपको कोई भी मैं क्यों मानूँ इस चीज़ को। तो गाइज मैं आपको एक चार्ट पे भी करके दिखा देता हूँ कि हेजिंग बेनिफिट हम किसे कहते हैं। ठीक है, ये एक बास्केट है गाइज, मैंने बना रखी है। तो नहीं बनाते हैं, चलो इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, क्रिएट बास्केट इसका नाम भी रखते हैं, TWA। क्या, ओके कर देते हैं इसको। और यहाँ पर अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कॉल है अपनी 24,000 की, मैं उसे ऐड कर लेता हूँ। 24,000 की कॉल को मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, एक लोट में आप काम करेंगे, मैंने सेल करना है 24 ऐड द मनी को। प्रेजेंट टाइम में कितना चल रहा है, 458 रुपीज़ मैंने सेल किया। 76,538 रुपीज़ ये मुझसे मांग रहा है, आपको अगर सेल करना है तो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप रेंज बनाएंगे, दूर का कॉल आप बाय कर लेंगे, मतलब इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, मतलब इसका उल्टा कर देंगे। भाई 24,000 का जैसे मैंने कि कॉल सेल करा है, आप क्या करेंगे अब, 1,000 पॉइंट ऊपर नीचे ऊपर करके 25,000 का कॉल। 1,000 पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये राउंड नंबर हो जाता है, तो इसलिए। ठीक है, ये आसान रहेगा एक आदमी के लिए। तो अपने क्या करना है, 25,000 के कॉल को खरीदना है जो 3 रुपये का चल रहा है। एक लोट उसका, एक लोट आप खरीदेंगे इसको 3 रुपये का। ठीक है,
तो मैंने बाय कर लिया। अब आप देखोगे तो ये 76,500 सीधा कहाँ गया, 38,000 पे, सीधा उसका हाफ हो गया। और हैजिंग का जो बेनिफिट अपने को 38,456 रुपये मिल गया। ठीक है, अब इससे अपने दो फायदे क्या हुए, एक तो अपना मार्जिन कम लगा। ठीक है, अपना एक मार्जिन जो है वो अपने को बहुत ज़्यादा ही कम भरना पड़ा। ठीक है, 38, जहाँ अपने को 75,000 के नेड़े भरना पड़ रहा था, वहाँ पर अपने को 38,000 रुपये से अपना काम चल गया। ठीक है, तो इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि मैक्सिमम लॉस नहीं हो पाएगा। अब मैक्सिमम लॉस कैसे नहीं हो पाएगा, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, अब मैं आपको वो समझा देता हूँ कि उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, मैक्सिमम लॉस कैसे नहीं रीच हो पाएगा अपना। ठीक है, अब जैसे कि आपने मान लीजिए 24,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपने कर दिया सेल। ठीक है, कितने रेट पे, 400 के रेट पे, 400 के रेट पे आपने कर दिया सेल इसको। अब आपका ये टारगेट है कि जब तक वो जीरो नहीं होगा मैं इसको बाय नहीं करूंगा, क्योंकि आपने सेल करा है ना इसलिए। ठीक है, मैं उसको खरीदूंगा नहीं, मैं उस पोजीशन को काटूंगा नहीं। अब मार्केट में कुछ ऐसा हो जाता है, आपका एक बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है, 300 पे भी आ गया, ये 100 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन आप अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि जीरो होगा तभी मैं इसको काटूंगा, वरना मैं होल्ड करूंगा। अब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख रहे हैं, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसा होता है कि जो जो 400 रुपये का प्रीमियम है वो सीधा गया 800 रुपये। लेकिन जब वो ऊपर जा रहा है वो रुकेगा तो नहीं ना, उसकी कोई लिमिट तो नहीं है ना, वो 800 या 1200, 1500, 2000 इतना भी तो हो सकता है ना, उसका कोई पता तो नहीं। तो आपका मैक्सिमम मैक्सिमम लॉस कितना होगा, जितनी आपकी अमाउंट है इधर, 75,000 मान लो आपने लगाया है इसमें, तो आपका मैक्सिमम जो लॉस है वो आपका 75,000 रुपये का होगा ना। मैक्सिमम लॉस आपका 75 में, सारा का सारा जितना कैपिटल आपने डिप्लॉय करा वो भी उड़ जाएगा सारा का सारा। ठीक है, अगर आपका कैपिटल ही उड़ गया, जितना आपने 100% का उड़ ही गया जो आपने लगाया था इसमें, तो आपको क्या बचेगा। इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं हेजिंग का बेनिफिट। अब जैसे कि आपने 25,000 का, अगर आपने, मैंने ये कंडीशन बताई जब आपने सिर्फ सेलिंग कर रखी थी, सिर्फ शॉर्ट और कुछ नहीं कर रखा था। अब आपने कर रखी है हेजिंग, कॉल को आपने कर रखा है बाय। ठीक है, जो चल रही है 3 रुपये, अगर ये आपको प्रॉफिट दे रही है तो 3 से जीरो होगा ना, कितना मैक्सिमम लॉस हुआ, 3 रुपये सिर्फ। अगर यही 400 वाला अगर 800 हो जाता है, अगर ये 400 वाला 800 हो जाएगा, तो ये ऊपर शूट अप करेगा। ये क्योंकि कॉल है, ये भी कॉल है। ठीक है, अगर ये भी कॉल है और ये भी कॉल है, अगर ये ऊपर शूट अप कर रहा है तो ये भी ऊपर शूट अप करेगा ना, उतनी ही तेजी से करेगा। ठीक है, तो अपना क्या होगा, जो आपका जो यहाँ पर लॉस होगा ना वो ये रिकवर करेगा। जो लॉस यहाँ होगा, इस जगह पर होगा, तो ये वो लॉस को रिकवर करेगा। और इसलिए आपकी जो मैक्सिमम जो आपकी लॉस है, मैक्सिमम जो लॉस है वो रीच ही नहीं हो पाएगा मौके पर। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे कि मार्केट अपने स्टेबल मोड पर आएगी, ऐसे ऐसे करती ऊपर जाके अपने स्टेबल मोड पर आएगी, वैसे ही क्या होगा, या तो ये वाले और ये वाला जो थीटा जो है डिके होना स्टार्ट हो जाएगा इस प्रीमियम का, क्योंकि इसका रेट बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका होगा। अगर इसका थीटा डिके होना स्टार्ट होगा, इसका कम थीटा डिके होगा क्योंकि ये ओटीएम है। ठीक है, क्योंकि ये आउट द मनी है, इसलिए इसका कम थीटा जो है डिके होगा। अगर आपको थीटा डिके के बारे में नहीं पता तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने उस वीडियो में समझाया है कि थीटा डिके क्या चीज़ होती है, सब कुछ बताया है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि हैजिंग क्या होती है और हैजिंग के जो दो बेनिफिट हैं वो क्या होते हैं। गाइज, हैजिंग एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है, आपको ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी ये चीज़ होती है अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो, और ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और हाँ गाइज, ब्रोकर जो है ना, जैसे कि कोई भी ब्रोकर है, वो आपको इतना बाहर का ओटीएम बाय करना ही नहीं देगा। लिटरली बता रहा हूँ, आपको ओटीएम बाय करना ही नहीं देगा। ठीक है, तो सिर्फ ये एक जो है धन, जो ब्रोकर है अपना, ठीक है, जो धन जो मैं यूज़ करता हूँ, ये एक ही ब्रोकर है जो आपको इतने बाहर का जो ओटीएम जो है बाय करने के लिए देगा। ठीक है, अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, आप इस तरीके की हैजिंग करना चाहते हैं। ठीक है गाइज, इसमें आप देख सकते हैं कि जो बंदा स्कैल्पिंग करता है उसे कुछ नहीं करना, ये एक स्कैल्पर का यहाँ पर बटन है, उसको दबाना है, यहाँ पर ऐसी एक विंडो खुल जाएगी। ठीक है, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, इंडेक्स है तो ऐसे दिखा रहा है, वरना प्रीमियम का दिखाता है, यहाँ पर बाय और सेल अमाउंट दिखाता है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और हैजिंग भी कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लीगल लिंक है, वहाँ पर जाके आप इसमें अकाउंट भी खोल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि वो भी इस बेनिफिट, हैजिंग का बेनिफिट ले पाएँ। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।